हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ डायलॉग। मैं हूं मानसी दवे और आज हम बात करने जा रहे हैं एक कंपनी के मैनेजमेंट से। एक आईपीओ जो कि मार्केट में आ चुका है, ये कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कंपनी कामकाज कर रही है, कंपनी के बिजनेसेस क्या है, सेगमेंट्स क्या है। लेकिन जब आईपीओ डायलॉग की बात हो ही रही है तो क्यों ना कंपनी के मैनेजमेंट से हम जाने। आइए आईपीओ की डिटेल्स इन अ ब्रीफ क्विकली आपको बता देती हूँ, उसके बाद कंपनी के दमदार मैनेजमेंट से भी जुड़ेंगे। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स बिडिंग डेट जो है 30 अगस्त से 1 सितंबर की है। लिस्टिंग डेट इसकी 11 सितंबर रहेगी। प्राइस बैंड 418 से 441 रुपए तय किया गया है। वहीं लॉट साइज 34 शेयरों का, यानी कि तकरीबन 14,994 रुपए आपको खर्च करने होंगे पर लॉट, अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं। इशू साइज जो है वो 491 करोड़ का है, जिसमें 415 करोड़ ओएफएस का, 75 करोड़ फ्रेश इशू का है। आइए अब कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, उनसे समझते हैं उन्हीं की जुबानी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड की जो सक्सेस स्टोरी है और आगे के उनके प्लान्स क्या हैं। हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र गोलिया जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन है, एमडी है, फाउंडर है और प्रमोटर भी है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट, इस सेक्टर में करीब 40 साल का अनुभव है नरेंद्र जी का। आईआईटी बॉम्बे से बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पदवी इन्होंने हासिल की और उनके साथ हमारे साथ मिस्टर नितिन कुमार देश पांडे भी हैं, जो कि हेड मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट से। नितिन जी, नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। वेलकम टू बी ऑन योर चैनल। या शुक्रिया सर। नरेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी और जिस तरह से मैं बता रही थी, 40 सालों का अनुभव है और आपकी कंपनी की जहां हम बात करते हैं, देखिए हर जगह यही कहा जा रहा है कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। एम आई राइट व्हेन आई से कि आप इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस जो हैं वेरियस पैरामीटर्स में किसी भी सेटअप में इंश्योर करने का काम करते हैं। आपके बिजनेस को आसान भाषा में हमारे व्यूवर्स को समझाएं। कोशिश करेंगे। देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट है बट उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और जितनी सिंपल भाषा में समझा सकते हैं मैं समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन। सो व्हाट हैपेंस इज टुडे एनर्जी सबसे बड़ी कमोडिटी हो गई है जो हर इंडस्ट्री में, हर घर में, हर फैक्ट्री में, हर जगह यूज होती है। और कोई भी चीज जो इतनी मास स्केल पे यूज होती है अपने को इम्प्रूव करनी रहती है, इधर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूसेज हो। और किसी चीज को इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट थिंग इज टू मेजर। आप जब तक उसका माप नहीं लेते हैं तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आप इम्प्रूव कर रहे हैं ईयर टू ईयर या यू आर गोइंग बैकवर्ड, यू आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स और यू आर गोइंग फ्रॉम गुड टू बेटर। सो वी हेल्प पीपल मेजर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कई मेजरमेंट पैरामीटर्स होते हैं। सिंपल पैरामीटर जो सबको समझता है वो है वोल्टेज और करंट। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स आते हैं बॉडी में भी, कई बार डॉक्टर जब स्कैन लेते हैं तो टेम्परेचर तो हम समझते हैं भाई 98.4 या जो भी होना चाहिए होना चाहिए। बीपी भी हम समझते हैं वही 160 या 1, डिपेंडिंग ऑन योर एज, इतना बीपी होना चाहिए। बट जब स्कैन होता है हमको नहीं समझ में आता है, ये खाली डॉक्टर ही समझाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में देयर आर पैरामीटर्स which are called swill, sag, dip, transient, harmonics, which only people like us who really understand, but they are important, not to say कि भाई खाली हमको समझ में आता है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग ये सब पैरामीटर मेजर करके लोगों को बताते हैं। और कंपनी का एक टैग लाइन है कि नॉट ओनली वी मेजर, वी रिकॉर्ड, वी एनालाइज, वी इम्प्रूव एंड वी रियली डू एवरीथिंग टू हेल्प द कस्टमर। दुनिया में बिजली के दो साइड है, एक जनरेशन बढ़ाओ। आजकल ग्रीन एनर्जी का बहुत ज्यादा चलन भी है और नीड भी है कि हम पोल्यूशन नहीं करें। लेकिन दूसरे साइड में हम बोलते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट करना। अगर आप घर में 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो अगर आपका 90 से चलता है तो आपका डायरेक्टली 10 यूनिट्स का जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो वी ऑल्सो से डिमांड साइड मैनेजमेंट हम लोगों को सिखाते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो आपको, फॉर एग्जांपल बड़ी फैक्ट्री होगी तो उसमें हर सेक्शन में, हर डिवीजन में कितनी बिजली यूज होती है वो मेजर करेगी, उनको बताएगी और फिर हम नुस्खे भी बताएंगे कि जिससे वो और सुधार सके उसको और कम कर सके। सो दिस इन जनरल इज वन साइड ऑफ आवर बिजनेस।
और दूसरा साइड जो हमारा पोलैंड में है, वो चाहिए तो बाद में बात करेंगे, वो एल्यूमिनियम सेक्शन का है। बट दिस इज द कोर एक्टिविटी दैट वी डू, हेल्प पीपल ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिसिटी। हेल्प पीपल ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रिसिटी, इससे आसान भाषा में कैसे समझा जाए इसको? काफी बेहतरीन तरीके से आपने अपने बिजनेस को समझाया है, और जैसे कि मैंने कहा, आप ही समझा सकते हैं, बिकॉज दिस इज, कह सकते हैं, योर बेबी एंड यू नो इट वेल। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। जहां हम बिजनेस की बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, और क्या लिस्टेड प्लेयर्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में कोई कंपटीशन है अभी? So thank you very much once again for inviting us on the channel. गुलिया साहब ने कंपनी का टैगलाइन बताया, उनका विजन बताया। We are people who are into measure, control, analyze, record and optimize the electricity. यस। हमारा काम है इनका जो विजन है इसको ऑन ग्राउंड लेके जाए, उस विजन को इस विजन को ट्रांसफॉर्म करे कि उसकी तरह कोई प्रोडक्ट्स बनाए जाए। So typically if you look at our basket of the products, so we have divided our business into 5 buckets. और इलेक्ट्रिकल साइड में आप देखोगे तो we have divided our business into 4 buckets. Starts with electrical automation, then we have the second bucket called as MCP, that is metering, control and protection devices. Third is the portable test and measurement instrument. और चौथा जो है हमारा सोलर स्टील इन्वर्टर्स। पांचवी विंग है हमारी एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की, बट आई वुड नॉट लाइक टू सिट हियर इन द डिस्कशन सिंस वी आर ऑन द टैग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर, यू कैन से, 4 विंग्स, 4 वर्टिकल, 4 बकेट्स वेयर इन वी ऑपरेट। तो जितना भी हमारे प्रोडक्ट्स है, जितने भी हमारे सोल्यूशंस है, जितने भी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की ऑफरिंग्स है, वो सभी इस 4 बकेट के अंदर। नाउ डिफरेंशिएशन आपने पूछा प्रोडक्ट के बारे में और कंपटीशन के बारे में पूछा। तो हर बिजनेस में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर है। हमारा कोई लिस्टेड पीयर डायरेक्टली इस फील्ड में नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट कोई पीयर ग्रुप कंपैरिजन नहीं बताया। इट इज बिकॉज फॉर द सिंपल रीजन, हम जो 4 बकेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी कोई कंपनी आपको इंडिया में नहीं दिखेगी और शायद ग्लोबली भी नहीं है जो इस तरह का स्पेक्ट्रम हैंडल करती है। Either people will have one of the verticals as their forte and bread and butter, but we have got this length and breadth of our offerings into the market. That's why there is no direct competition, a single direct competition when we talk about this. ओके, तो प्रोडक्ट But सेगमेंट की। कोई बिजनेस है तो कंपटीशन है। तो क्विकली मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ सो दैट योर क्वेश्चन विल आल्सो बी आंसर्ड। इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के बारे में बात करें तो हमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों जगह से कंपटीशन। So we get a competition from players like Masibus, which is an Indian player, players like Honeywell, which is a multinational player, some competition from Siemens, some competition from, let's say, ABB, who are offering the automation part. MCP जो है, metering control and protection device, that is our, you can say, bread and butter vertical. कंपनी का लगभग 40% बिजनेस इस वर्टिकल से, ना टोटल रेवेन्यू हम करते हैं, इसका लगभग 40% बिजनेस कम्स आउट ऑफ एमसीबी। और वहां पे भी प्रोडक्ट वाइज हमें कंपटीशन है। तो यहाँ पे भी लोकल कॉम्पिटिटर्स है, ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है। इंडिया की बात करें तो वी गेट अ कंपटीशन फ्रॉम सिलेक्ट कंट्रोल, व्हिच इज अ मुंबई बेस्ड कंपनी। वी गेट अ कंपटीशन फ्रॉम मेजर, व्हिच इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। बोथ कंपनीज आर गिविंग अ गुड कंपटीशन। We get a competition here from L&T also, to some extent, once again from Siemens and Schneider also. Because Siemens and Schneider, why Schneider? Schneider ने काफी साल पहले एक इंडियन कंपनी को एक्वायर किया था, कंजर्व। ये जो कंपनी थी, दिस वाज एग्जैक्टली इनटू द स्पेस ऑफ मीटरिंग, और आज भी वो बिजनेस करते हैं, इसलिए कंपटीशन वहां से आता है। हैविंग सेड दिस, Siemens Schneider ABB आज के दिन में भी हमारे बहुत बड़े रेप्यूटेड और हमारे ब्लू चिप कस्टमर्स, That's because we quite, also complement absolutely, that's quite a rational answer. with each other. And बिल्कुल। सो and portable test and measurement instrument में we get a competition from the multinational players like Fluke, and there are a lot of Chinese competitor also. We have big competition from like Meko, Unities, the local players as well. So this is how you can say is the spectrum of the competition. ओके नितिन, दैट्स क्वाइट अ रैशनल आंसर। आपने ऑफ कोर्स ये भी बताया कि प्लेयर्स कौन से हैं जो कि कॉम्पीट करते हैं, लेकिन आपके जो सेगमेंटल बास्केट हैं, जिन सेगमेंट्स में आप कार्यरत हैं, वहां पर क्लियर कट कंपटीशन या इमीडिएट कंपटीशन हो सकता है, एक आध दो सेगमेंट में है, लेकिन सारे सेगमेंट्स में नहीं नजर आती, विच इज अ पॉजिटिव। नरेंद्र जी, 491 करोड़ का ये आईपीओ साइज है, जिसमें 75 करोड़ फ्रेश इश्यू पर है और एक मेजर चंक ओएफएस में है। सो ये जो मेजर चंक है, कौन से इन्वेस्टर्स हैं सेल कर रहे हैं, ये आप बताएं।
कंपनी में एक पी था, पी का नाम है GF। दे केम इनटू द कंपनी 2013 में आए थे, तो हम्म। उनको बराबर 10 साल ये सितंबर में हो जाएंगे। तो पी का नॉर्मल लाइफ 5 से 7 साल होता है, तो बोलते हैं ना, दे हैव आउटलिव्ड देयर लाइफ, एंड उनको निकलना जरूरी था। तो ओके। एक पोर्शन वो है, एक पोर्शन ये फैमिली, सी गोलिया फैमिली हैज रियली taken care of this company and nurtured it when it was a baby, brought it to this level where today we do about 600 crores of turnover and we are multinational. So that company has some aspirations of doing some CSR work. मैंने और भी लोगों को बताया है कि भाई वी आर डूइंग ए प्रोजेक्ट एट IIT जोधपुर। आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे, आपको बताया सब व्यूअर्स को। तो IIT जोधपुर में हम एक रिसर्च सेंटर फॉर ग्रीन एनर्जी, जहाँ पे रिसर्च होगी क्लीन एनर्जी कैसे बनाने की, एनर्जी दैट इज नॉट पोल्यूटिंग। कोल एनर्जी इज कॉल्ड ब्लैक एनर्जी बिकॉज इट इज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देती है, और पूरे प्रदूषण करती है, spoils the environment. So this is one activity. Another activity is कि इंडिया में lot of old literature is available, but it is not being kept properly. So we want to create a center जहाँ पे मैंने देखा है कि ताम्रपत्र पे लिखे हुए अपने आगम या पुराने ग्रंथ है वो लिखे हुए हैं, तो वो हम बना के वहाँ स्टोरेज कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जिनके लिए, दीज आर नॉट स्मॉल एक्टिविटीज, जस्ट टू गिव यू ए साइज। ये जो IIT जोधपुर का प्रोजेक्ट, दैट विल कॉस्ट अबाउट 70 crores, टू really generate the next generation of entrepreneurs or next generation of innovators. So innovation is our DNA. Again, I will let Nitin talk about innovation, but ये कंपनी ने बहुत innovation किया है, तो we want to continue this DNA of innovation, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर में भी, अब जैसे पुराने ग्रंथ है, नॉट ओनली वो भाषा है ना, न तो संस्कृत है न प्राकृत है, उससे भी पुरानी भाषाएं हैं बहुत, तो बोलने का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन समझने वाले भी बहुत कम है। So such things, if we can preserve for posterity, I think we would have used money effectively. बोलते हैं ना कि भाई, हम लोग बोलते हैं अपरिकर रखना चाहिए, पैसा खूब कमाइए, लेकिन अपने ऊपर जितना चाहिए उतना खर्च करो, बाकी का उसको समाज के लिए दो, अपने हिस्ट्री के लिए दो, पोस्टेरिटी के लिए दो। तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द सम OFS, बट 75 crore we are also taking in the company। कंपनी में जो पैसा लेगा वो नासिक में हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं, अभी यहाँ तक आए हैं। आपने जैसे बताया 40 साल से यही काम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस पूरा है, मार्केट भी ग्रो होता है, हम लोग भी ग्रो होते हैं, हमारा R&D भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है कि जिसकी डिमांड होती है। तो विद ऑल दैट वी वांट टू go now a little faster on development, on new products, on increasing the capacity। तो 75 crore रुपया तो हम लोग ये इसमें से लेंगे, IPO में से, और बाकी हम लोग खुद जनरेट करते हैं हर साल। जो EBITDA जनरेट करते हैं, वी हैव नॉट हैड अ वेरी हाई प्रैक्टिस ऑफ गिविंग आउट डिविडेंड्स। फ्यूचर में मे बी बिकॉज ना पब्लिक कंपनी बन जाएगी तो डिविडेंड देंगे, लेकिन फिर भी अ बिग प्रपोर्शन ऑफ दैट मनी इज यूज्ड टू री इन्वेस्ट एंड ग्रो द कंपनी। This company started with a very low capital. Most of it is self-generated and refinanced. तो वो करके हम लोग अभी नई 2 फैक्ट्रीज बना रहे हैं नासिक में, मशीनरी ले रहे हैं, सोलर का बहुत बड़ा बोलबाला है। वी आर गोइंग टू यूज द मनी फॉर बाइंग इक्विपमेंट टू सोलर सिमुलेशन। धूप तो हरदम रहती नहीं, R&D इंजीनियर्स तो जी। काम करते हैं तब करते हैं, तो वी हैव टू बी एबल टू सिमुलेट द सोलर एंड द ग्रिड। तो ग्रिड बिल्कुल। सिमुलेट होता है, सोलर एनर्जी, सो काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट लेते हैं, जिससे कि ये हम लोग इंजीनियर्स है ना, तो हम लोग बोलते हैं dy/dx इज द रेट ऑफ ग्रोथ, बट d2y/dx² इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रोथ। सो जो जो हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए ये फंड्स यूज होगा। आई होप व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट एब्सोल्युटली। इज द यूसेज ऑफ द फंड्स। कारोबार विस्तार, बिजनेस एक्सपेंशन, जो कि हर बिजनेस का, हर कारोबार का लक्ष्य होता है। और ग्रंथों की बात की आपने, इनोवेशंस की बात की, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप कल्चर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और उसे जिस तरह से आपने समझाया, और उसी के साथ साथ हमारी मातृभाषा हिंदी के साथ आपकी कंफर्ट, आई एम सो सरप्राइज्ड टू लिसन टू योर हिंदी। नितिन जी, कमिंग अहेड टू यू, और आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्योंकि मार्केटिंग इस डिपार्टमेंट के हेड है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, और किस तरह की स्ट्रैटेजी, क्या कुछ डेवलपमेंट्स, क्या कुछ प्लानिंग आप करते हैं टू रीच आउट टू द पोटेंशियल कस्टमर्स?
कंपनी अलग अलग ब्रांड से ऑपरेट करती है. इट्स अ ट्रूली नाउ यू कैन से इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी इन अ ट्रू सेंस, because if you look at our operations, we are very strong on the home turf, that is India. We have our plants at Poland, also in China. तो ऑब्वियसली ये जो हमारे लोकेशन है, नासिक में 2 प्लांट, पोलैंड में 2 प्लांट, चाइना में 1 प्लांट, और हमारा मॉडिफिकेशन सेंटर है यूएस जॉर्जिया में, और यूके में भी हम लोग ब्रेंटली में अपना ऑफिस प्लस मॉडिफिकेशन. इंडिया में आप देखोगे तो हमारा नेटवर्क काफी स्ट्रांग है. लगभग कोई भी बड़ी या छोटी सिटी लीजिए, आपको हमारा डीलर नेटवर्क मिलेगा. 8 हमारे ऑफिसेस है इंडिया में, फुल फ्लेज ऑफिसेस है, जहाँ पे अच्छी खासी टीम हमारे बैठ के ऑपरेट करती है. काफी लोग घर से भी ऑपरेट करते हैं. वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेसिडेंट इंजीनियर्स, घर से काम करते हैं. और ग्लोबली भी जो अलग अलग हाई पोटेंशियल जोन है, आप साइप्रस से लेकर आप मिडिल ईस्ट में देखिए, दुबई में देखिए, या आप जर्मनी में देखिए, तो जितने इम्पोर्टेंट टेरेन्स है, जितनी इम्पोर्टेंट टेरिटरीज है, वहां पे हमारे बंदे काम करते हैं. सो ऑल इन ऑल, जिस मार्केट की जो जरूरत है, कस्टमर की जो नीड है, उस तरह से हम ऑपरेट करते हैं. ऋषभ ब्रांड बहुत पॉपुलर है इंडिया में, तो इंडिया में यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द नेम ऑफ ऋषभ. आप पोलैंड में जाओगे तो ल्यूमेल बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है. ये लगभग 70 साल पुरानी कंपनी है, 7 दशक पुरानी कंपनी है. तो आप उनका ब्रांड इमेजिन कर सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है. बी चाइना में एक अच्छा तरह से पॉपुलर ब्रांड है. और सीफाम एंड टेंसले, these were the 2 brands which were acquired by the company around 2013. तो हमने उन दोनों को कंबाइन करके सीफाम टेंसले करके एक अपना अलग ब्रांड तैयार किया हुआ है, और उस ब्रांड से हम लोग ऑपरेट करते हैं इन द यूएस एज वेल एज इन यूके मार्केट. तो द स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की हमारी यही रहेगी कि जिस जैसा देश वैसा भेष. तो जहाँ पे जो पसंद है लोगों को, कुछ लोगों को इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो आपको मेक इन इंडिया ही बेचना है. लेकिन आप यूरोप में जाओगे तो आज के दिन में दे प्रेफर द प्रोडक्ट्स टू बी मेक इन यूरोप. यूएस में जाओगे तो आपको अलग बॉल गेम से ऑपरेट करना पड़ता है. दे वांट द प्रोडक्ट्स यू वांट टू बी डिजाइन इन लाइन विद द यूएल सर्टिफिकेशन, यूएल हाउसिंग. तो आपको अलग तरह से प्ले करना पड़ता है. एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग मेरा काम वही है कि जिस जगह का कस्टमर जो चाहे, मैं उस तरह उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करूँ, वो सर्विस दूँ, उसको सर्टिफिकेशन दूँ, और कंपनी का कारोबार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए वी विल ऑलवेज लव टू रिमेन टू अ कस्टमर, क्लोजर टू द कस्टमर. Just to add to what Nitin said, क्या होता है हर कंट्री में there are entry barriers and there are different standards. हम जब अमेरिका में बेचते हैं ना, तो अपना इंडियन प्रोडक्ट एक्चुअली बेच नहीं सकते हैं. वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड है कॉल्ड ANSI स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स. और सर्टिफिकेशन चाहिए. यूएल इज ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी के लिए, अंडरराइटर्स लैबोरेटरीज, तो वो करना पड़ता है. यूरोप में जब बेचते हैं तो वहाँ आरओएचएस बहुत स्ट्रॉन्ग है. दिस इज फॉर registration of hazardous substances. CE mark बहुत जरूरी है. CE mark is EMI EMC सेफ्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी. उसमें क्या होता है कि वायु में आजकल बहुत सारे आपके अलग अलग सिग्नल होते हैं ना. टीवी का सिग्नल है, मोबाइल का सिग्नल है, और भी सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स हैं. These signals should not interfere with the instruments that is working, and instruments should not interfere with these signals. तो वहाँ वो सब सर्टिफिकेशन जरूरी है. चाइना में गए तो CCC बोलते हैं, you to get your products approved by the Chinese authorities before you can sell. तो उसके कारण भी हमारा थोड़ा इजी रहता है. अलग अलग ब्रांड, एक तो जैसे नितिन ने बताया, सर्टन ब्रांड्स आर हिस्टोरिकली पॉपुलर. लूमल अगर 70 साल की कंपनी है तो वहाँ नया ब्रांड करने में कोई फायदा नहीं है. या इंडिया में हम लूमल ब्रांड बेचें, कोई फायदा नहीं है. तो therefore we do the local branding, but one is also the differentiation in the product जो जिस जैसे इन्होंने बताया, जैसा देश वैसा भेष, या जो देश में जो कानून है वो कानून को हमको फॉलो करना पड़ेगा. नरेंद्र सर, बदलते जमाने के साथ बदलना ये तो बेहद जरूरी है, लेकिन बदलता जमाना कैसा दिखेगा उसे पहले भापना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है. ओवरसीज मार्केट की हम बात कर रहे हैं. अगर मैं सही हूं, 2010 में आपने अपनी एंट्री ओवरसीज मार्केट में देखी थी. विजन कैसे आपने देखा तब, और तब से लेकर अब तक की जर्नी कैसी रही है? वो चीज जैसे आप बोले वो एकदम सही है कि कैसे मार्केट बदलता है, उसको भांपना जरूरी है. मैं उसके एक स्टेप आगे और आपको बताऊंगा कि मार्केट को एक डायरेक्शन में ले जाना भी अच्छी कंपनी का काम है, अच्छे विजनरी का काम है. somebody has to lead change. Change has to be led by the companies who are operating in that, and I can proudly say, I mean very humbly,
but very proudly say that we have been changing the market and leading the market in that way. मेरे एक दो बहुत ही important philosophies है जो मैं आपसे share करता हूँ कि पहले पहले हम लोग पेटेंट बहुत लेते थे, अभी हमने पेटेंट लेना बंद कर दिया है। एक तो क्या है, पेटेंट लो तो आपको सब पेटेंट में लिख के देते हैं, तो फिर लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं टू गेट अराउंड द पेटेंट, नॉट टू वायलेट द पेटेंट बट स्टिल टू कॉपी योर प्रोडक्ट। बट उससे ज्यादा मेरी मान्यता ये है कि जब हम कुछ चीज बनाते हैं और जब लोग आपको कॉपी करते हैं तो इमिटेशन इज द बेस्ट फ्लैटरी। कोई आपको अगर आपकी कोई भी स्टाइल को कॉपी करे तो मतलब आपको लीडर तो मान ही लिया है, और आपको और क्या चाहिए, लीडरशिप पोजीशन आ गई तो फिर बाकी को आपके पीछे पीछे आने दीजिए। वो अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है, जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वहीं से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है, तो वो एक बात है। और दूसरा है कि when people copy you and they come with better products, तो फिर आपको भी you have to be on your toes, जो इंग्लिश में बोलते हैं कि आप बिल्कुल you cannot relax। अपने जब इंडियन इकोनॉमी क्लोज थी ना 1990 के पहले, तो अपना कंपटीशन खाली इंडियन कंपनी से था, तो हम क्या क्वालिटी बनाते हैं अभी हम नहीं बोलेंगे तो ये अच्छा है। और जब से ये वर्ल्ड कंपटीशन हुआ, क्या क्वालिटी कोई चीज की, गाड़ी ले और चलो दिल्ली चलो चलो, कभी सोचते भी नहीं है रास्ते में गाड़ी फेल हो गई तो क्या, ये हो गया तो क्या, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी ऑफ द कार्स दैट वी मेक है। और उसके पहले क्या होता था, मेरे को याद है बॉम्बे से पूना जाना हुआ ना, तो उधर घाट के नीचे जाके गाड़ी रुकती थी, उसका वो खोलते थे, उसमें पानी डालते थे, गाड़ी को ठंडा करते थे, गाड़ी का एसी बंद करते थे, धीमे धीमे गाड़ी। सो car, everything has gone a sea change. So again, when we have competition and the competition keeps you on your toes, और कभी कभी वो आपसे आगे जाते हैं, फिर आप उनसे आगे जाते हैं, तो सबका भला होता है, इंडस्ट्री का भी भला होता है, देश का भी भला होता है, दुनिया का भी भला होता है। अभी भी जो हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू जी, मेनी थिंग्स which will help the world, not only India. India का तो देखो सोलर एनर्जी में अच्छा खासा पोजीशन है, everybody knows. एब्सोल्युटली। India is slowly becoming the solar capital of the world. We are developing technologies. A big proportion of our energy is solar energy. But slowly India will become the solar capital of the world, in the sense technologies will develop here. We will see it is becoming very, अगर आपको याद है तो आपको पक्का याद होना चाहिए, जब सोलर एनर्जी आई तो एक यूनिट 20 रुपए का था। आज जहाँ जनरेट होती है 2, 2.25, 2.5 रुपए में एक यूनिट जनरेट होता है, बिकने को 3, 3.5 रुपए में बिकता है। सो इफेक्टिवली व्हाट इट इज हैपनिंग इज दैट यू आर मेकिंग एनर्जी मोर अफोर्डेबल। कोई भी चीज ज्यादा अफोर्डेबल हुई, जब अपना वेरी ट्रू। टेलीफोन आया 18 रुपया था, कितने लोग यूज करते थे। आज जब फ्री है टेलीफोन, हाउ मेनी पीपल यूज, आपकी काम वाली बाई, आपकी ड्राइवर, सब लोग यूज करते हैं। तो वैसे कि वैसे सोलर एनर्जी होगा। दूसरा हम ये जो काम कर रहे हैं वो है हाउ टू स्टोर सोलर एनर्जी। It is not easy. Sorry, not only solar energy but any form of energy, even electrical करेक्ट। energy स्टोर करना मुश्किल है, पर उसके ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। मैंने जैसे बताया बिल्कुल। ऋषभ सेंटर फॉर ग्रीन एनर्जी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एवेन्यूज वेयर वी विल बी एबल टू स्टोर एनर्जी, और जो दिन में जनरेट करते हैं वो हम लोग रात को भी यूज करेंगे। तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। दिस इज द लेवल एट वी आर ट्राइंग टू ऑपरेट, but we really want that everybody should take part in a healthy growth of the industry. See, India is make in India popular हो रहा है। जी। अपने कई लोग बोलते हैं कि इंडिया 10 से 5वें पोजीशन पे आई है वर्ल्ड में, 5 से तीसरे पे जाएगी, और तीसरे पे भगवान ने कहा तो शायद पहले पोजीशन पे आएगी। मे टेक 15 years, 20 years, 25 years, वो सवाल नहीं है, बट सवाल है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो एब्सोल्युटली। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई we develop technologies and we develop people who develop technologies which जी। can really take us into a leadership position. हो रहा है, and we are, let me say, a small fish in this big ocean, कि जो हम अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिसके कारण लोग भी डेवलप होते हैं, टेक्नोलॉजी भी डेवलप होती है, मार्केट भी डेवलप होता है, और हमको भी सेटिस्फेक्शन होता है कि कोई अच्छा काम। ये आपका बड़ापन है नरेंद्र जी, और टू बी ग्राउंडेड इज ऑलवेज द राइट विजन। आखिरी दो सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगी, एक एक सवाल आपसे, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए। क्विकली नितिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि करंट कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? करंट कैपेसिटी आज आप हमारी कंसोल लेवल पे जो देखोगे, हर प्लांट को पकड़ोगे, लगभग 50% यूटिलाइजेशन।
50% देखकर आपको लग सकता है कि यार ये तो आधे कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो एक्चुअल में इफ यू लुक एट आवर बिजनेस, स्पेशली द इलेक्ट्रिकल बिजनेस, वी हैव 0.13 मिलियन SKUs. यू कैन बिल्कुल। इमेजिन द वैरायटी दैट वी। और हमारी कोई प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, तो आप एक प्रोसेस एक जगह से शुरू होती है और दूसरी जी। जगह पे एंड होती है। ऐसे प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छा खासा मिल जाता है। बट वी हैव अ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर जहाँ पे यू कैन सी देयर आर फैक्ट्रीज विद इन द फैक्ट्री। जैसे मोल्डिंग हो गया, हमारा एक फैक्ट्री हो जाता है। SMT लाइन हो गई जो हमारी एक छोटी फैक्ट्री हो जाती है। तो अलग अलग प्रोसेसेस को आपको कैस्केड करके मैन्युफैक्चरिंग लाइन को बनाना पड़ता है, और इतनी प्रोडक्ट की वैरायटी आपको हैंडल। जब आप ऐसे ऑपरेशनल करते हो आपका पूरी लाइन का, तो आपको यूटिलाइजेशन लगभग 50-55% के आसपास मिलते हैं। जी। लगभग कोई भी कंपनी आप इस स्पेक्ट्रम में देखोगे तो 50-55% यूटिलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड यूटिलाइजेशन। तो व्यूअर्स को शायद लग सकता है ये तो बहुत कम यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, सो लेट मी मेक इट एक्सप्लिसिटली क्लियर फॉर द यूजर्स। In fact, we are operating at a much better, operating efficiency. Having said this, this can definitely be increased. और ये जो नरेंद्र जी ने भी आपको बताया कि जो हम फंड्स रेज कर रहे हैं, जो फ्रेश कैपिटल आ रहा है कंपनी में, उसका यूटिलाइजेशन भी उसी डायरेक्शन में हम करने वाले हैं। क्योंकि कैपेसिटी, जैसे मैंने मोल्डिंग का बात किया, मैंने SMT लाइन का बात किया, वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80-80% तक पहुंच चुका। और बिल्कुल। जब आप टिपिकली इस तरह के इंडस्ट्री में 80-85 पे पहुंच जाते हो, तो आपको इमीडिएटली सोचना चाहिए कि हमें वी हैव टू रियली एक्सपांड। जी जी तो बिल्कुल। हम लोग SMT पे काम करेंगे, हम लोग मोल्डिंग के ऊपर काम करेंगे, नए मोल्ड्स डालेंगे। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से मेरा आउटपुट बढ़ेगा, तो मेरी बाकी जो चीजें हैं उनसे भी मैं ज्यादा आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये कैपेसिटी एब्सोल्युटली। यूटिलाइजेशन 60-65% तक डेफिनेटली जा सकता है। बिल्कुल। Similar philosophy is also we are applying to the Limal expansion. However, the money what we are raising, the capital, we are not going to utilize it in Limal. UML will be funded in a similar way with the internal accruals. So mota moti you can say we are planning to infuse about 140 crore in a span of 2 years at both the बिल्कुल। locations, 75 in India and balance 75 from our pocket, or maybe we'll take some leverage, but into the UML fund. So that's how बिल्कुल। the बिल्कुल। utilization. श्योर। नरेंद्र सर जस्ट आप। एक पॉइंट आपको ऐड करो, एक पॉइंट ऐड करता हूँ। दिनेश, जो नितिन ने बताया कि भाई जब हम जो लास्ट 2-3 साल से ग्रोथ है और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, उसमें हर 3 साल में कंपनी का टर्नओवर करीब करीब डबल होता है। तो जी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करना पड़ता है, बिल्कुल। स्पेस एंड यूटिलिटीज एंड पीपल एंड सिटिंग स्पेस। तो इसके लिए काफी चीजों की जरूरत है इफ यू वांट टू कीप द ग्रोथ रेट। एंड वी हैव बैलेंस्ड ग्रोथ ना, आदमी बोलते हैं ना, जैसे एक पार्ट ग्रो होता है दूसरा पार्ट भी ग्रो होना चाहिए। तो वी जी। आल्सो हैव इक्विपमेंट, मशीन्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। नरेंद्र सर एक आखिरी सवाल और क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, जस्ट इन 30 सेकेंड्स आप बताइए, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे दर्शकों को, व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? India is the absolutely top of the line growing country. We have a very good governance which is improving. Let us support this government. Let us do our bit, whatever our bit is, to make sure that this growth is maintained and this growth is accelerated. This is the main message. Thank you. नरेंद्र जी, नितिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको ढेरों शुभकामनाएं IPO के लिए और लिस्टिंग के लिए और गोइंग फर्दर आपके बिजनेसेस के लिए। Thank you so much. It बहुत was a बहुत pleasure being on your channel. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।